सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 6 में व्याकरण कार्य करेंगे। व्याकरण कार्य में आज हम पढ़ रहे हैं वर्ण संयोग संधि च। वर्ण संयोग और संधि। निम्नलिखित पदानि पश्यन्तु। निम्नलिखित पदों को देखो। पंडितानुपश्रयति। अब इसका जो अलग किया गया है, इसका पंडितान प्लस उपाश्रयति। नलिनी दल में, और इसको अलग किया गया है नलिनी दलम प्लस एव। क्रौत्येव क्रौति प्लस एव। अद्यैव अद्य प्लस एव। यथेष्टम यथा प्लस इष्टम। अत्र वयम पश्यामः। यहाँ हम सब देख रहे हैं न प्लस उ। अब यहाँ पर जो न है प्लस उ क्या बना है? नु, छोटा नु। ई प्लस ए क्या बना है? ये। आ प्लस ई ए। म प्लस ई मी। अ प्लस ए। अयम वर्ण संयोग है अथवा संधि अस्ति। यह वर्ण संयोग या संधि है। वर्ण संयोग है। आज हम ये पढ़ेंगे कि वर्ण संयोग होता क्या है, वर्ण संयोग का अर्थ क्या होता है और संधि का अर्थ क्या होता है। पहले हम पढ़ेंगे वर्ण संयोग है। यदा द्वयो वर्णयो मेलनेन किंचित अपि परिवर्तनम न भवति तदा संयोगः भवति। यथा, जब दो वर्णों की मेल से कुछ भी परिवर्तन नहीं होता तब संयोग होता है। जैसे अहम अपि, अहम प्लस अपि। मरणमस्तु, मरणम प्लस अस्तु। तवे त्वम प्लस एव। अब हम ये वर्ण देख रहे हैं। अत्र म प्लस अ, जो अहम अपि है, इसमें म प्लस अ वर्णयो संयोग अस्ति। इन वर्णों का संयोग है क्योंकि इन दोनों वर्णों के मेल से कोई भी अंतर नहीं हुआ, कोई भी बदलाव नहीं आया, तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे अत्र म प्लस अ वर्णयो संयोग अस्ति। यहाँ म प्लस अ वर्णों में संयोग है। इसी तरह से मरणमस्तु में, अब मरणम में म प्लस अ, तो म हमारा क्या बन गया? इसमें पूरा बन जाता है। मरणम म पूरा है और कोई भी परिवर्तन नहीं आया, तो मरणम अस्तु, तो ये भी क्या है? दो वर्णों में संयोग है। इसी तरह से इन सब शब्दों में ये सब शब्द वर्ण संयोग है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। म इति वर्णे म प्लस अवर्णयो मेलनम अभवत्। म इस वर्ण में, म इस वर्ण में म प्लस अ, इन दोनों वर्णों का मेल हुआ है। अतः म इति वर्णे म अपि अस्ति, अ अपि अस्ति। इसलिए म इस वर्ण में म हलंत वाला और क्या है? साथ में अ है। इसी एवमेव ऊपरी लिखितेषु, इसी प्रकार ऊपर लिखे शब्दों में ये वर्ण है। अहम अपि, मरणमस्तु, त्वम एव, किम अहम, तो इन शब्दों में भी क्या है? हमारा वर्ण संयोग हुआ है। इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ये हमारा वर्ण संयोग है। और ये इसके अभ्यास कार्य है जो आपने करना है। अधोलिखितानि संयोग युक्तानि पदानि पृथक कृत्वा उदाहरण अनुसारम लिखन्तु। नीचे लिखे गए जो संयोग से युक्त शब्द हैं उनको अलग करके उदाहरण के अनुसार लिखो। जैसे अहम एकदा, अब इसमें अहम प्लस एकदा,
क्योंकि म और ए क्या बना है, में। ये क्या है, ये संयोग है। मित्रम मित्रमपि, मित्रम प्लस अपि, त्वमपि, त्वम प्लस अपि। इस तरह से आपने ये वाला अभ्यास कार्य करना है। यदा द्वयो वर्णयो मेलनेन परिवर्तनम भवति तदा संधि भवति। जब दो वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है तब संधि होती है। यथा, जैसे अद्य अहम, अब अद्य प्लस अहम। अब इसमें द्य में हमारा क्या है, अ है। द्य में क्या है, अ, और अहम में भी अ है। अब अ प्लस अ हमारा क्या बना है, आ। तो परिवर्तन हो गया, तो इसलिए क्या हुई है, यहाँ पर संधि है। अद्य प्लस अहम की यहाँ पर संधि क्या बन गई, अद्या अहम। रविंद्र है, रवि प्लस इंद्र। अब रवि में व को छोटे की मात्रा है, इसमें छोटी ई है और सामने भी छोटी ई है, जैसे ई प्लस ई। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बड़ी ई। तो क्या बन गया, ये रविंद्र है। रमेश है, रमा प्लस ईश है। आ और ई में संधि हुई है, तो क्या बना है, ये छोटा ए। आ और ए की में संधि होने से ये छोटा ए बना है। इसी तरह से इन सब शब्दों में संधि हुई है। अत्र वयम अपश्याम, यहां हम सब ने देखा। अ प्लस अ क्या बना, आ। अद्य प्लस अहम, अद्याहम। आ प्लस ई क्या बना, ए, जैसे रमा प्लस ईश है, रमेश है। आ प्लस ए क्या बना, बड़ी ई। सदा प्लस ए, सदैव। इस तरह से ये उदाहरण भी आप पढ़ लेना। ए भी उदाहरणे अस्माभिः ज्ञातम् यत् अत्र द्वयो वर्णयो मेलनेन परिवर्तनम भवतु। इन उदाहरणों से हमें यह ज्ञात हुआ है कि यहाँ दो वर्णों के मेल से परिवर्तन हुआ है। अतः इतेषु संधि अस्ति, इसलिए यहाँ इनमें संधि है। अब आपको पता होना चाहिए, जहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता वहां पर क्या होता है, संयोग, और जहां पर परिवर्तन होता है वहां पर क्या होता है, संधि। संधि प्रमुखा त्रय भेदाः सन्ति। संधि के प्रमुख रूप से तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये तीन संधि हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अत्र वयम केवलम स्वर संधि पठिष्यामः, यहाँ हम सब केवल स्वर संधि ही पढ़ेंगे। और स्वर संधि के कौन कौन से भेद होते हैं, स्वर संधि के चार भेद हैं, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि, यन। ये स्वर संधि के चारों भेद हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ स्वर संधि है, आपके सिलेबस में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं है। और इसमें भी जो स्वर संधि में भी जो आपका यन संधि का पार्ट है, अब जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें यन संधि भी कट गई है। तो आपने अब स्वर संधि के भेद इसको याद कर लेना, कौन कौन से भेद होते हैं। यदा स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनेन किंचित परिवर्तनम भवति तदा स्वर संधि भवति। जब स्वर्ण वर्ण से के साथ स्वर्ण वर्ण का मेल से कुछ परिवर्तन होता है तब स्वर संधि होती है। स्वर संधि कहाँ होती है, जहां स्वर का स्वर से ही मेल होता है वहां पर स्वर संधि होती है। इस बात को एक संवाद के माध्यम से समझाया गया है। ये संवाद आप जरूर पढ़ना। अध्यापक है, अध्यापक, बालः किम यूयं जानीत यत् स्वरः के सन्ति। क्या तुम सब जानते हो कि स्वर कौन कौन से हैं। नम्रता, आम, अहम वदामि। हाँ, मैं बताती हूँ, अहम वदामि। अ ई उ री लरी हस्र स्वरः। आ ई उ री ई ऐ ओ औ च
दीर्घ स्वर, बल्कि जो अ ई उ रील री है ये इसमें आवाज कम आती है, तो कौन से ही हस्र स्वर, और इनमें हमारी आवाज लंबी जाती है, तो ये क्या है, दीर्घ स्वर। एते त्रयोदश स्वरः सन्ति, ये 13 स्वर है। अध्यापक है शोभनम विनम्र, अच्छा विनम्र। अधुना त्वं कथय यत् समान स्वर है कै भवति, अब तुम बताओ कि समान स्वर कौन से होते हैं। विनम्र है अ इति स्वरस्य समान स्वर है अ अथवा आ अस्ति, अ इस स्वर का समान स्वर अ अथवा आ है, बल्कि अ का समान स्वर क्या है, अ या फिर आ, ये समान स्वरी माने जाते हैं। एवमेव आ इति वर्णस्य समान स्वर है आ अथवा अ भवति, इसी तरह से आ वर्ण का समान स्वर आ अथवा अ होता है। एताभ्यां भिन्ना स्वरे स्वरः असमाना स्वरः सन्ति, इन सब से अलग सभी स्वर असमान स्वर होते हैं। अध्यापक है शोभनम, अच्छा। सौम्य अधुना त्वं कथय यत् अन्येषां वर्णानां समाना स्वरः के सन्ति। सौम्य अब तुम बताओ कि दूसरे वर्णों के समान स्वर कौन कौन से हैं। सौम्य महोदय ई अथवा ई वर्णस्य समानः स्वरः ई अथवा ई एव भवति। महोदय ई या ई वर्ण का समान स्वर ई अथवा ई ही होता है, ई के समान ही होता है। एवमेव उ अथवा उ वर्णस्य समानः उ अथवा उ तथा च री अथवा री अथवा री वर्णस्य समान री अथवा री एव भवति। जो ये री छोटी री होती है और ये जिसके नीचे 2 मात्राएं होती हैं वो बड़ी री होती है। समान स्वर आपको समझ आ गए होंगे कि जो अ के सामने यदि अ या आ हो तो समान स्वर है, ई के सामने छोटी या बड़ी है ये भी समान स्वर। उसी तरह से उ अथवा उ के सामने छोटा उ आए या बड़ा उ, ये समान स्वर। इसी तरह से री और री के सामने यदि री अथवा री हो तो ये भी वर्ण समान होते हैं। इस बात को एक संवाद के माध्यम से आपको समझाया गया है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्या होती है। इदानीम एताम तालिकाम पश्यन्तु, अब इस तालिका को देखो। पूर्व पदस्य अंतिम वर्ण है, पूर्व पदस्य क्या होता है, अंतिम वर्ण। पर पदस्य प्रथम वर्ण, और मिलित्वा भवति मिलकर जो बनते हैं वो ये अ प्लस अ या अ के सामने अ या आ जाए तो क्या बनता है, आ। इसी तरह छोटी ई हो या बड़ी ई, इसके सामने छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो क्या बनेगा, बड़ी ई। ऊ या ऊ के सामने छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। इसी तरह से री और री के सामने छोटी री या बड़ी री आ जाए तो क्या बनेगा, बड़ी री। आपने ये इस नियमों को याद करना है, ये दीर्घ संधि के नियम है। इस तरह यदि आपको ये याद होगा तो संधि करने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इसका जो अभ्यास कार्य है स्वर संधि का, दीर्घ संधि का, ये आपने स्वयं करना है। जैसे सत्य प्लस अर्थ है, अब सत्य में य में अ है तो अ में इसमें भी अ है, अ और अ मिलकर आ बन गया, क्या बन गया, सत्यार्थ। इस तरह से। धन्यवाद बच्चों।